जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है भारत की प्रमुख लोक कलाएं। इनसे हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं, तो आज हमने कहा कि आज इस टॉपिक को ही ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा सीजीएल परीक्षा 2021 में पूछा गया है। देखिए, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको पढ़ना है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपको सभी क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्योंकि आपका ऐसा होता है एसएससी में कि सीजीएल का क्वेश्चन एमटीएस में पूछ लेता है और एमटीएस का क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछ लेता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है मार्गम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो देखिए, जो मार्गम कली है वो किस राज्य में की जाती है? केरल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सीजीएल में पूछा है तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से युद्ध कला यानी कि जो मार्शल आर्ट है, युद्ध कला के किस स्वरूप को पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? देखिए, कलियारी पट्टू कहाँ पे होता है? तो कलियारी पट्टू आपका केरल राज्य में होता है, ठीक है। इसको आप लोग अलग से नोट करेंगे। हमसे पूछा गया है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में, तो पंजाब और पश्चिम बंगाल में होता है लाठी, ठीक है। एक मार्शल आर्ट डांसेस है लाठी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। थांगटा जो है ना, वो भी एक प्रकार का मार्शल आर्ट डांस है, और ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपका होता है मणिपुर में, मणिपुर में। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है लखनऊ, ठीक है। और ये आपसे एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 में आपसे पूछा है। अगले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया है कि कलियारी पट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है, मार्शल आर्ट डांस है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कलियारी पट्टू जो है ना वो केरल में होता है, इस वजह से राइट आंसर इस वजह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसका एसएससी में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जामदानी बुनाई, क्या कह रहे हैं? जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, अगर हम बात करते हैं जामदानी बुनाई की, तो इसकी जो शुरुआत है वो किस राज्य से हुई है, कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है बांग्लादेश से, ठीक है। इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है काली घाट चित्रकारी का नाम काली घाट से निकल रहा है। अब देखिए, काली घाट चित्रकारी कहाँ पे होती है? तो ये जो है ना काली घाट चित्रकारी, ये आपकी कहाँ पे होती है? कोलकाता में, ठीक है। इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2017 में ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? देखिए, अगर हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में, तो ये कहाँ के महान चित्रकार रहे थे? ये रहे थे केरल राज्य के महान चित्रकार, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस वजह से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? देखिए, जो कोल्लम होता है कहाँ पे किया जाता है? तो कोल्लम जो है ना वो किस राज्य में किया जाता है? कोल्लम किया जाता है आपका केरल में, ठीक है। आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोल्लम देखिए, का से केरल और के से ही आपका कोल्लम हो जाएगा, इस वजह से आप लोग लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ आप लोग ट्रिक बना करके इसको अपने हिसाब से, देखिए अगर आप लोग दूसरे की ट्रिक से पढ़ते हैं तो उसमें आपको भूलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद से ट्रिक बनाते हैं कोई, तब आप उसको कम भूल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो आपसे पूछा गया है रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? देखिए, अगर हम बात करते हैं रंगावली की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रंगावली की बात हो रही है। तो ये किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका कर्नाटक राज्य जो है ना, यहाँ पे करी जाती है रंगावली, ठीक है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया है अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्पना की, तो ये किस राज्य में करी जाती है? ये होती है आपकी पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद आप लोग अगर नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली जो है ना वो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। अगर हम बात करते हैं मंडाना की तो ये जो लोक कला शैली है वो किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो इसका संबंध बिहार से है। ठीक है, आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। किसकी बात हो रही है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। देखिए अगर हम बात करते हैं कलमकारी लोक कला शैली तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है, तो देखिए आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से है और कुछ भाग इसमें मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में तो पूछा गया है आपसे कि बिहार की मधुबनी चित्रकारी को किस नाम से और जाना जाता है। देखिए जो बिहार में मधुबनी चित्रकारी है इसे किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फुलकारी लोक कला कहाँ की प्रचलित लोक कला है। जो फुलकारी लोक कला है वो किस राज्य की लोक कला है, ये हरियाणा की लोक कला है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं आप लोग, जो कि आपका बिल्कुल सही साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में पिंडवानी किस राज्य की एक प्रमुख कला शैली है। देखिए जो पिंडवानी है ना वो कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। पिंडवानी झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन नंबर यानी कि छत्तीसगढ़ जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। देखिए यहाँ पे इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राउफ, देखिए जो राउफ है ना वो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यात्रा की। तो यात्रा जो है ना वो कहाँ का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट की तरफ चलिए, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। अगर हम बात करते हैं भटियाली के बारे में तो भटियाली जो है ना वो किस राज्य का लोक संगीत है, किस राज्य की लोक कला है, तो ये जो है ना पश्चिम बंगाल की लोक कला है। ये आपसे CHSL परीक्षा 2020 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप लोग देखिए ध्यान से, तो इसमें पूछा गया है लोक रंगमंच के रूप में रणमेले, क्या कह रहे हैं, रणमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। रणमले किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर इसका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आप लोग लगा सकते हैं, जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है। देखिए अगर हम बात करते हैं लावड़ी, तो लावड़ी जो है ना वो कहाँ का लोक संगीत है, महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, स्टार लगा करके इसको नोट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है क्वेश्चन मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत हैं। देखिए जो मारफती है ना वो गीत के पारंपरिक लोकगीत हैं और कहाँ पे होते हैं ये, तो ये कहाँ पर है मारफती, ये है आपके बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, पूछा गया है कि भारतीय युद्ध कला थांगटा किस राज्य की प्रमुख युद्ध कला है, किस राज्य की प्रमुख मार्शल आर्ट डांस है। देखिए अगर बात की जाए थांगटा की, तो थांगटा जो है ना वो मणिपुर राज्य में होता है। मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस कराया था इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया है लोक नृत्य
का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? देखिए, अगर हम बात करते हैं राहुला के बारे में, जो राहुला है वो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ये किस क्षेत्र में होता है? ये होता है बुंदेलखंड साइड। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे क्षेत्र हैं, उसमें एक बुंदेलखंड है, उस साइड होता है ये, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है। तो अगर बात की जाए नौटंकी के बारे में तो ये उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की तरफ देखिए, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग यानी कि भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला है? तो आंसर इसमें लगा सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। MTS परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? देखिए, अगर बात की जाए बाउल गायन के बारे में, बाउल गायन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का लोकगीत है? तो ये बंगाल का लोकगीत है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछा गया है नेक्स्ट में कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? देखिए, जो कर्नाटक है वहाँ पे होता है यक्षगान, ठीक है। यक्षगान जो है ना वो करेक्ट आंसर है। जब से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे लगभग तभी से आपसे पूछा जाता है, और ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अगर बात की जाए कि कौन सा केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो आंसर लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मारगोम कली, ठीक है। मारगोम कली इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो जो देखिए सबसे पुराना घराना है हिंदुस्तानी संगीत का, वो कौन सा है? सबसे पुराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा है? तो वो कौन सा है? ग्वालियर घराना, ठीक है। ग्वालियर घराना आपका आंसर है। ग्वालियर कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीनतम शैली का नाम बताइए। देखिए, सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में? तो जो सबसे पुरानी प्राचीनतम शैली है उसका नाम है ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बहुत ज़्यादा फेमस कलाकार कौन थे? तानसेन, ठीक है। तानसेन जो थे, तानसेन जो अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे, ये ध्रुपद गायन में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसके भी लिए आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराने से ही आपके कौन थे? तानसेन, ठीक है। तानसेन जो थे उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इस वजह से आप लोग तानसेन का संबंध किससे है? ग्वालियर घराने से है, और ये ध्रुपद गायन से संबंधित हैं। अगले में आप ध्यान देंगे तो इसमें पूछा गया है कि किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो किस घराने को ख्याल गायकी का घराना कहा जाता है? तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर घराना, ठीक है। आंसर इसमें लगा लीजिए ग्वालियर घराना, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? देखिए, जो वर्तमान टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, उसमें हिंदुस्तानी संगीत की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो वो है आपकी ख्याल गायन शैली, ठीक है। ख्याल इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है? तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे किराना घराना, कोई भी संबंध नहीं है हिंदुस्तानी संगीत से, ठीक है। किराना घराना या फिर लखनऊ घराना, आगरा घराना या फिर ग्वालियर घराना। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है? तो इसका आंसर लगा सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए, किराना घराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित हैं?
देखिए अभी मैंने बताया था आपको तानसेन का संबंध किससे था, ध्रुपद गायन से। ठीक है, तानसेन का संबंध ध्रुपद गायन से था। उसी प्रकार से स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, इन सभी का संबंध भी ध्रुपद गायन से है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि स्वामी हरिदास का संबंध किस गायन से है। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। अगर बात की जाए कि कौन है जो हिंदुस्तानी संगीत का शैली का हिस्सा नहीं है, तो आंसर इसमें लगा लीजिए आप लोग तिल्लाना। ठीक है, तिल्लाना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सही उत्तर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है। देखिए अगर बात की जाए संगीत जो है ना, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो संगीत से संबंधित है सामवेद। ठीक है, ये भी एस से स्टार्ट होता है, संगीत भी आपका एस से स्टार्ट होता है। ये कुछ ट्रिक है तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो है ना वो सबसे पुराना वेद है। कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें ही गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह की चर्चा और युद्ध की चर्चा की गई हैं। और अथर्ववेद जो है ना वो सबसे नवीनतम वेद है। और सबसे पुराने वेद कौन से हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। और इसमें अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित इसकी चर्चाएं हैं। नेक्स्ट पे आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किस भाषा में किया जाता है। देखिए बिरहा जो है ना पूर्वांचल की लोक गायन की एक परंपरा है बिरहा, और इसका गायन किया जाता है भोजपुरी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आप ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना करी गई थी, तो आंसर लगा सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पूछा गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजराड़ घराना निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। देखिए जो अजराड़ घराना है वो किसके लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अजराड़ घराना तबला वादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए तबला वादन में आपको एक नाम याद रखना है, जाकिर हुसैन। तबला वादन में आपको नाम याद रखना है जाकिर हुसैन, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है तबला वादन में। अगला आप देखिए क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि किस संगीत कला का आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो संगीत कला में आगरा घराना जो है ना उसके जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं हाजी सुजान खान। ठीक है, हाजी सुजान खान इसका आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट में कि कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। देखिए जो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कथक डांस से है। और ये जो है ना वो किस घराने से संबंध रखते हैं, इनका संबंध है लखनऊ घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको आप लोग। तो अगर बात की जाए भीमसेन जोशी, इनका संबंध की बात की जाए तो इनका संबंध है खुर्जा घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगले पे आप ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे। देखिए अमान अली खान, इनका संबंध किस घराने से था, ऐसा आपसे पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं अमान अली खान। अब आपको बताना ये है कि अमान अली खान जी जो है ना इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में आंसर आपसे पूछा गया है कि अमान अली खान का संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध है भिंडी बाजार घराना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। तो अगर बात की जाए कि जो उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, कब स्टेबलाइज किया गया था इसे, तो इसे जो शुरुआत हुई थी इसकी कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है।
उसके बाद आप नेक्स्ट पे ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक विकल्प सही रूप से सुमेलित नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कलाकार दे दिया गया है और यहाँ पर आपको दे दिया गया है उससे संबंधित क्षेत्र, ठीक है। पंडित जो किशन महाराज हैं तबला वादक, श्रीमती एन राजम हैं वायलिन वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक और कुदाऊ सिंह सितार वादक। ये बताना है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे कुदाऊ सिंह के बारे में तो इनका संबंध संगीत वादक से नहीं है, सितार वादक से इनका संबंध नहीं है, ठीक है। किशन महाराज तबला वादक हैं, बिल्कुल सही है। तबला वादक में आपको एक नाम और याद रखना है, जाकिर हुसैन। उसके बाद श्रीमती एन राजम, इनका संबंध वायलिन वादन से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध शहनाई वादन से है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं उनके द्वारा ही 1947 में लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर क्या बजाई गई थी, शहनाई बजाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है गौरीपुर घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटावा घराना के रूप में किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है। देखिए जो इटावा घराना है ना वो किसके वादन, क्या चीज़ बजाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इटावा घराना सितार वादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन इनायत हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। इनायत हुसैन जी जो है ना इनका संबंध किस घराने से रहा है, इनका संबंध रहा है रामपुर घराने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था। मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था, तो स्वामी हरिदास जी ने, ठीक है। अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं स्वामी हरिदास जी, बैजू बावरा और जो अपने तानसेन थे उनका संबंध ही किससे था, उनका संबंध ही अपना था यहाँ पे ध्रुपद गायन से, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आपसे पूछा गया है कुदाऊ सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। देखिए जो कुदाऊ सिंह हैं इनका संबंध की बात की जाए कि किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो इनका संबंध है पखावज वादक से, ठीक है। पखावज वादक इनका संबंध हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप नेक्स्ट पे ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। देखिए ठुमरी गायिका गिरजा देवी, इनका संबंध जो है ना वो किस घराने से रहा है, इनका संबंध रहा है बनारस घराने से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए आपसे पूछा गया है, एक तरफ आपको कलाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको संगीत क्षेत्र दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। आप देखिए पंडित बिरजू महाराज हैं, इनका संबंध बांसुरी वादन से है क्या। दूसरा आपसे पूछा गया है कंठे महाराज तबला वादन, भीमसेन जोशी गायन और फोर्थ आपसे अमजद अली खान सरोज वादन। आप देखिए यहाँ पे हमें बताना ही कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो आंसर इसमें लगा सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध बांसुरी से नहीं है, ठीक है। कथक डांस से इनका संबंध है, कथक नृत्य से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो अब हमें फिर से दे दिए हैं कलाकार और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो लच्छू महाराज, इनका संबंध सूफी गज़ल से है क्या। दूसरा आपसे पूछा गया है फैयाज खान ध्रुपद गायन, तीसरा आपसे सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी और फोर्थ आपसे तलत महमूद गज़ल। तो हमें बताना ये है इसमें कि सही रूप से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सही रूप से सुमेलित नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लच्छू महाराज, ठीक है। लच्छू महाराज यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले में आप देखिएगा तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। देखिए संगीत की शास्त्रीय शिक्षा शंभू महाराज को किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो शंभू महाराज को रहीमुद्दीन खान के द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है किस स्थान को सितार और खुरबहार संगीत के इमदाद खान घराना के लिए जाना जाता है। इमदाद खान घराना के लिए किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इटावा घराने को, ठीक है। इटावा घराना ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले में आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में कौन महान विभूति नहीं था? तो जो माल गुर्जरी हैं इनका संबंध यहाँ पे ये महान विभूति नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है किस घराने को रंगीला घराना के उपनाम के रूप में जाना जाता है? तो रंगीला घराना जो है ना वो किस घराने को जाना जाता है? किराना घराना को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन में आपसे निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंध रखता है? अगर बात की जाए कि बनारस घराने से संबंध की तो यहाँ पे आंसर की आप हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी का संबंध आपका बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो अगर बात की जाए शंभू महाराज के बारे में तो इनका संबंध जो है ना वो किस घराने से रहा है? आगरा घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध आगरा घराने से है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। सबसे पहले आगरा घराने से नहीं है, आगरा घराने से नहीं है। तो अब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा विलायत हुसैन खान। इनका संबंध किससे नहीं है? आगरा घराने से इनका संबंध नहीं है। जबकि अपने जो गुलाम हुसैन हैं, फैयाज खान हैं और अलकदास मूलक दास जो है ना मलूक दास, इनका संबंध भी आगरा घराने से है। लेकिन विलायत हुसैन खान का संबंध आगरा घराने से नहीं है। अगले में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें पूछा गया है कि किस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैराना गांव के नाम से जाना जाता है? देखिए कैराना और यहाँ पे किराना इस वजह से एक साथ लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंध रखते हैं? तो बड़े गुलाम अली जो है ना वो किस घराने से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर डी पटियाला घराने से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लगा सकते हैं पटियाला घराना। अगले में आपसे पूछा गया है तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? तो जो किशन महाराज जी जो है ना इनका संबंध किस घराने से रहा है? किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा। पूछा गया क्वेश्चन में कि आगरा घराने का संस्थापक कौन था? आगरा घराने का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है हाजी सुजान खान। ठीक है, हाजी सुजान खान इसमें आप लोग लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज लगभग 67 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपको कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे सारे के सारे, इस वजह से नोट कराए थे आपको। स्टैटिक जीके का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, तो ये भी हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मैंने जो स्टैटिक जीके के वाले जितने भी आपके टॉपिक कराए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं चैनल पे। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी स्टैटिक जीके से संबंधित, उसमें देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक कराए गए हैं, एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे वे। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें और उन वीडियो को भी आप लोग देख करके लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।